नमस्कार दोस्तों, जस्ट रीड में आपका स्वागत है और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अनलिमिटेड पावर। ये किताब एंथनी रॉबिन्स की है, एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की लाइफ बदल दी। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये लाइफ के लिए एक रियल टूल किट देती है। ये सिखाती है कि इंसान कितना पावरफुल है और जब वो अपने माइंड, इमोशंस, बिलीव्स और एक्शंस को सही डायरेक्शन में लगा दे, तो वो कितना असाधारण बन सकता है। दोस्तों, किताब की शुरुआत एक बहुत सिंपल लेकिन शक्तिशाली ट्रूथ से होती है। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं, हर इंसान के पास इतनी पावर होती है, इतनी कैपेबिलिटी होती है, इतनी स्ट्रेंथ होती है कि अगर वो उसे सही तरह से यूज कर ले तो उसकी लाइफ ऑर्डिनरी से लेजेंडरी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारे पास पावर नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी पावर को पहचानते नहीं। हम अपने अंदर डर, डाउट, नेगेटिविटी, पास्ट हर्ट्स, फेलियर की यादें और दूसरों की बातों को इतना बड़ा बना देते हैं कि अपनी इनर स्ट्रेंथ भूल जाते हैं। और यही किताब कहती है, वेक अप, स्टैंड अप एंड रिकॉग्नाइज योर अनलिमिटेड पावर। अब सोचिए, हम सब कभी ना कभी ये महसूस करते हैं, काश मेरी लाइफ कुछ और होती, काश मैं सफल बन पाता, काश चीजें मेरे कंट्रोल में होती। आपने ये महसूस किया है ना? यही बात दिल को छू जाती है। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं, जीवन नियंत्रण करने के दो तरीके हैं, या तो सर्कमस्टेंसेस कंट्रोल करें या आप सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल करना सीखें। ज्यादातर लोग पहली कैटेगरी में हैं। वो कहते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी किस्मत ऐसी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कुछ रेयर लोग दूसरी कैटेगरी में जाते हैं और यही लोग लेजेंड बनते हैं। वो कहते हैं, जो हुआ ठीक, लेकिन आगे क्या होना है वो मैं डिसाइड करूंगा। मैं अपनी कहानी का विक्टिम नहीं, क्रिएटर बनूंगा। और दोस्तों, यहीं से अनलिमिटेड पावर की असली जर्नी शुरू होती है। एंथोनी रॉबिन्स बताते हैं, बच्चा पैदा होता है तो अनलिमिटेड पोटेंशियल लेकर पैदा होता है। उसे न डर पता होता है, न कॉम्प्लेक्स, न लिमिट। एक बच्चा चलना सीखता है, 1000 बार गिरता है, लेकिन कोई उसे ये नहीं कहता, तू बेवकूफ है, तू चल नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, समाज, लोग, स्थितियों उसे डर सिखा देते हैं। फेल मत होना, रिस्क मत लेना, बड़े सपने मत देखना, प्रैक्टिकल बनो। और धीरे धीरे वो बच्चा जो फियरलेस था, एक डरपोक इंसान बन जाता है। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं, ये हमारी गलती नहीं, ये हमारा प्रोग्रामिंग सिस्टम है। माइंड एक कंप्यूटर की तरह है, अगर उसमें नेगेटिव प्रोग्रामिंग डाल दी जाए तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर पावरफुल प्रोग्रामिंग डाल दी जाए तो वो मिरेकल क्रिएट करेगा। अब सोचिए, अगर कोई कहता रहे, तू नहीं कर सकता, तू कमजोर है, तो सबकॉन्शियस माइंड मानने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू करें, आई कैन, आई विल, आई बिलीव, आई हैव पावर, तो माइंड उसी दिशा में चलना शुरू करता है। अब यह किताब का पहला बड़ा लेसन आता है, योर माइंड कंट्रोल्स योर लाइफ, सो लर्न टू कंट्रोल द माइंड। दुनिया के सबसे सफल लोग, सबसे स्ट्रांग लोग, सबसे कॉन्फिडेंट लोग, वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुए कि उनके पास ज्यादा पैसा था या बेहतर बैकग्राउंड था या लक था। वो सफल हुए क्योंकि
उन्होंने अपने माइंड को मास्टर किया। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं, सफल लोग लकी नहीं होते, सफल लोग मेंटली डिसिप्लिन्ड होते हैं। अब यहां एक बहुत सुंदर बात आती है। दो लोग एक ही सिचुएशन फेस करते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा चमकता है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन नहीं, रिएक्शन फर्क पैदा करती है। एक फेलियर को एंड समझता है, दूसरा उसे लसून मानता है। एक रिजेक्शन को इंसल्ट समझता है, दूसरा उसे रिडायरेक्ट समझता है। एक मुश्किल को कर्स समझता है, दूसरा उसे स्ट्रेंथ बिल्डिंग जिम समझता है। यही अंतर ह्यूमंस को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। अब दोस्तों, एंथोनी रॉबिन्स एक सवाल पूछते हैं, आप अपनी लाइफ की ड्राइवर हैं या सिर्फ एक पैसेंजर? पैसेंजर वो है जो लाइफ को बस होने देता है, ड्राइवर वो है जो स्टीयरिंग पकड़ता है, डायरेक्शन चुनता है और कहता है, दिस इज माई लाइफ एंड आई एम इन कंट्रोल। अब किताब हमें इमोशनल पावर सिखाती है। एंथोनी कहते हैं, आपकी इमोशंस ही आपकी एनर्जी है। अगर इमोशन डर की है तो लाइफ सिकुड़ जाती है। अगर इमोशन फेथ की है तो लाइफ एक्सपैंड हो जाती है। अगर इमोशन हेल्पलेसनेस की है तो माइंड स्लो हो जाता है। अगर इमोशन एक्साइटमेंट की है तो माइंड पावरफुल हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले अपनी इमोशनल स्टेट कंट्रोल करो। अब सोचिए, कितनी बार छोटा सा मूड हमारा पूरा दिन खराब कर देता है, और कभी छोटी सी खुशी इतना बूस्ट दे देती है कि सब आसान लगता है। यही प्रूफ है, इमोशंस ही लाइफ का इंजन है। अब दोस्तों, एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं, अनलिमिटेड पावर का पहला कदम है बिलीव इन योरसेल्फ। लेकिन सिर्फ बोलकर नहीं, सच में फील करके। अपने दिल से कहो, मैं ऑर्डिनरी नहीं हूं, मैं सक्षम हूं, मेरे अंदर पावर है, मैं जिस चीज पर फोकस करता हूं वो संभव है। अब सोचिए, अगर माइंड बिलीव कर ले तो शरीर, एक्शन और डेस्टिनी सब उसी दिशा में चलने लगते हैं। और यही इस किताब का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज है। तुम पावरलेस नहीं हो, तुम वीक नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम अनलकी नहीं हो, तुम पावरफुल हो, तुम केपेबल हो, तुम असाधारण हो, और तुम्हारे अंदर है अनलिमिटेड पावर। बस उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो और उसे एक्टिवेट करो। और फ्रेंड्स, यहीं से हमारी कहानी अगले लेवल पर जाती है, जहां हम सीखेंगे सक्सेस साइकोलॉजी, विनिंग बिहेवियर, माइंड प्रोग्रामिंग और अपनी लाइफ को नेक्स्ट स्टेज में कैसे ले जाए। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं, पावर सिर्फ सोचने से एक्टिवेट नहीं होती। पावर तब एक्टिवेट होती है जब माइंड, बिलीफ, इमोशन और एक्शन एक दिशा में जुड़ जाते हैं। अब सोचिए, कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन मन डराता है, शरीर थक जाता है, दिल कहता है नहीं होगा। यही हमारा बिगेस्ट एनिमी है, सेल्फ डाउट। और एंथनी रॉबिन्स कहते हैं, सेल्फ डाउट कोई सत्य नहीं, बस एक पुरानी कंडीशनिंग है। अब किताब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाती है, पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम। बिलीफ मतलब वो बातें जो आप अपने बारे में मान चुके हैं। अगर बिलीफ स्ट्रांग और पॉजिटिव है तो लाइफ जीतता है। अगर बिलीफ वीक और नेगेटिव है तो लाइफ हारता है। एंथोनी कहते हैं,
बिलीव्स आर लाइक इनविजिबल वॉल्स। कुछ लोग अपने बिलीफ केज में बंद होते हैं और सोचते हैं मेरी लिमिट यहीं तक है। लेकिन सच ये है, वॉल्स हैं ही नहीं, सिर्फ इमेजिनेशन है, सिर्फ डर है, सिर्फ लिमिटेशन का इल्यूजन है। अब आप सोचिए, कितनी बार आप कुछ करना चाहते थे लेकिन बिलीफ ने रोक दिया। मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मैं लकी नहीं हूं, मेरे पास रिसोर्स नहीं, मैं बॉर्न ऑर्डिनरी हूं। यही बिलीफ आपको पीछे रोकता है। अंथोनी कहते हैं, अगर लाइफ बदलनी है तो सबसे पहले बिलीफ बदलो। अब सवाल आता है, बिलीफ बदलेंगे कैसे? तो किताब हमें सिखाती है एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल। Whatever your mind accepts as truth, your body, emotions and life follow it। यानी माइंड को नया ट्रूथ दे दो। अगर आप खुद से लगातार कहें, मैं सक्षम हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं जीत सकता हूं, तो सबकॉन्शियस धीरे धीरे उसे रियलिटी मानने लगता है। अब सोचिए, जैसे जिम में मसल बनती है, वैसे ही माइंड में बिलीफ बनता है। कंसिस्टेंसी चाहिए, रेपिटेशन चाहिए, इमोशन चाहिए, और फिर मिरेकल होता है। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं, विनर्स फर्स्ट बिलीव, देन द वर्ल्ड बिलीव्स देम। अब यह किताब हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देती है। कितने लोग गरीबी से निकलकर रिच बने, कितने लोग फेलियर से निकलकर लेजेंड बने, कितने लोग टूटकर फिर खड़े हुए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनाया और उसे होल्ड किया। अब दोस्तों, किताब एक और बहुत डीप चीज सिखाती है, पावर ऑफ फोकस। फोकस मतलब आप अपना अटेंशन कहाँ दे रहे हैं। अगर आप प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम्स बड़ी लगने लगती हैं। अगर आप पॉसिबिलिटीज पर फोकस करते हैं तो रास्ते नजर आने लगते हैं। अंथोनी कहते हैं, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। अगर फोकस फियर पर है, एनर्जी फियर बढ़ाती है। अगर फोकस कॉन्फिडेंस पर है, एनर्जी कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। अगर फोकस गोल्स पर है, एनर्जी गोल की तरफ पुश करती है। अब सोचिए, जब हम कहते हैं मेरी लाइफ मुश्किल है, तो माइंड उसी मुश्किल को प्रूव करने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से कहें मैं सॉल्यूशन ढूंढ सकता हूं, तो माइंड ऑटोमेटिकली रास्ते खोजने लगता है। यानी लाइफ में चेंज शुरू होता है माइंडसेट से, फोकस से, और फिर एक्शन से। अब किताब हमें इमोशनल मैस्टरी सिखाती है। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं, इमोशन इज पावर। अगर इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं तो पावर आपके कंट्रोल में नहीं। कभी सोचा है, छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट पूरी मोटिवेशन खत्म कर देता है, और छोटा सा एनकरेजमेंट पूरी एनर्जी जगा देता है। इमोशन ही इंजन है। अंथोनी बताते हैं, सक्सेसफुल लोग अपनी इमोशंस को डिजाइन करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कैसे फील करना है, कब स्ट्रांग होना है, कब काम रहना है, कब पैशनेट होना है। यानी वो इमोशंस के स्लेव नहीं, इमोशंस के मास्टर होते हैं। अब किताब हमें एक बहुत प्यारा ट्रुथ देती है, आपका शरीर, पोस्चर, ब्रीथिंग आपकी इमोशंस कंट्रोल करता है। अगर आप दुख की तरह बैठेंगे, धीरे बोलेंगे, कमजोर सांस लेंगे, तो माइंड ऑटोमेटिकली दुख मोड में चला जाता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेट खड़े हों,
डीप ब्रीथ लें, एनर्जी से बोले तो माइंड ऑटोमेटिकली स्ट्रांग फील करता है। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज चेंजेस इमोशनल लैंग्वेज। अब सोचिए कितना आसान है और कितना पावरफुल है। अब किताब कहती है, अगर आप लाइफ का कंट्रोल चाहते हैं तो 3 चीजें कंट्रोल करें। आपका बिलीफ, आपका फोकस, आपकी इमोशनल स्टेट। अगर ये 3 स्ट्रांग है तो कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं। अब एंथोनी एक बहुत टचिंग बात कहते हैं, पीपल आर नॉट ब्रोकन, दे आर जस्ट अनअवेयर ऑफ देयर पावर। यानी आप कमजोर नहीं हो, आप अनअवेयर हो। आप पावरलेस नहीं, बस डिस्कनेक्टेड हो। अगर ये कनेक्शन रीसेट कर लो तो मिरेकल्स पॉसिबल है। एंथोनी कहते हैं, तुम्हारी पावर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। और जब तुम अपने अंदर की पावर रिकॉग्नाइज कर लेते हो तो दुनिया रिकॉग्नाइज करने पर मजबूर हो जाती है। इमेज कीजिए एक लाइफ जहां आप कॉन्फिडेंट हैं, इमोशनली स्ट्रांग हैं, क्लियर है, फोकस्ड है, पावरफुल है। यही अनलिमिटेड पावर का विजन है। अब हमारी जर्नी अगले लेवल पर जाएगी जहां हम सीखेंगे सक्सेस पैटर्न्स क्या होते हैं, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है, और कैसे हम अपने विचार, हैबिट और डेस्टिनी रीडिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक हम समझ चुके हैं कि हमारे अंदर अनलिमिटेड पावर है। हमारे बिलीव्स हमें शेप करते हैं। हमारा फोकस हमारी वास्तविकता बनाता है। हमारी इमोशंस हमारी एनर्जी डिसाइड करती हैं। लेकिन अब सवाल आता है, क्या सिर्फ सोचना और महसूस करना काफी है? नहीं। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं, पावर तब अलाइव होती है जब सोच और एक्शन मिल जाते हैं। और यही से पार्ट 3 की शुरुआत होती है। एंथोनी हमें सिखाते हैं, अगर आप वर्ल्ड क्लास बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना चाहते हैं, तो आपको सक्सेस का साइंस सीखना होगा। जी हाँ, सक्सेस कोई लक नहीं, सक्सेस एक पैटर्न है। और जो इस पैटर्न को सीख ले वह लाइफ का गेम जीत लेता है। अब सोचना, कुछ लोग क्यों लगातार जीतते जाते हैं? कुछ लोग हर बार बाउंस बैक कर जाते हैं। कुछ लोग जहां जाते हैं वहां सक्सेस अट्रैक्ट हो जाती है। क्या वो अलग पैदा होते हैं? नहीं, उनके पास एक चीज कॉमन होती है, मॉडलिंग सक्सेस। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं, अगर कोई कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीव कर सकता है तो दूसरा इंसान भी कर सकता है, अगर वो उसी सोच, उसी स्ट्रैटेजी और उसी पैटर्न को फॉलो करे। यहां एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आता है, मॉडलिंग एक्सीलेंस। इसका मतलब है, जिसने कुछ अचीव किया है उससे सीखो, उसकी सोच समझो, उसकी आदतें समझो, उसकी स्ट्रैटेजी समझो, उसका माइंडसेट एडॉप्ट करो। अगर किसी ने पॉवर्टी से उठकर सक्सेस पाई है तो उसने कोई रास्ता जरूर पाया होगा। अगर किसी ने फियर से निकलकर कॉन्फिडेंस बनाया है तो उसने कोई इनर सिस्टम जरूर बिल्डअप किया होगा। अगर किसी ने पेन से पावर क्रिएट की है तो उसने इमोशंस को मास्टर करना सीखा होगा। एंथोनी कहते हैं, सक्सेस लीव्स क्लूज, बस उन क्लूज को फॉलो करना सीखो। अब किताब हमें बताती है दिमाग को ट्रेन कैसे करें, और यहीं आता है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का जादू। सुनने में टेक्निकल लगता है, लेकिन किताब इसे बहुत सिंपल बनाकर समझाती है।
एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं, आपका माइंड लैंग्वेज समझता है, आपकी बॉडी सिग्नल समझती है, आपकी फीलिंग्स प्रोग्रामिंग फॉलो करती हैं। अगर आप बार बार अपनी माइंड और बॉडी को नेगेटिव लैंग्वेज दें तो नेगेटिव स्टेट बनेगी। अगर आप बार बार पॉजिटिव पावर लैंग्वेज दें तो पावरफुल स्टेट बनेगी। अब सोचिए, जब हम कहते हैं मैं डर गया हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी लाइफ खराब है, तो हम माइंड को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि नेगेटिव मोड एक्टिवेट करो। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं आई एम स्ट्रांग, आई एम फोकस्ड, आई विल विन, आई कैन हैंडल दिस, तो आपका माइंड इंस्टेंटली एनर्जी चेंज कर देता है। एंथोनी कहते हैं, दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज मेंटल प्रोग्रामिंग। अब किताब हमें सिखाती है फिजियोलॉजी चेंजेस साइकोलॉजी, मतलब आपका बॉडी पोस्चर, आपकी ब्रीदिंग, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी एनर्जी, ये सब आपकी इमोशंस क्रिएट करते हैं। अगर कोई डिप्रेस्ड पोस्चर में बैठेगा तो डिप्रेस्ड फील करेगा। अगर कोई कॉन्फिडेंट पोस्चर में खड़ा होगा तो कॉन्फिडेंट फील करेगा। एंथोनी कहते हैं, स्टैंड लाइक अ विनर एंड योर माइंड विल स्टार्ट फीलिंग लाइक अ विनर। अब सोचिए, कितनी बार आपने देखा होगा स्टेज पर कोई कॉन्फिडेंट व्यक्ति आया, उसकी वॉक ही पावरफुल थी, उसकी आवाज ही पॉजिटिव थी, उसका फेस ही शाइनिंग था। क्यों? क्योंकि उसने अपने बॉडी को कमांड किया और बॉडी ने माइंड को कमांड किया। यानी माइंड और बॉडी एक टीम है, इनमें हार्मनी हो जाए तो इंसान अनस्टॉपेबल बन जाता है। अब किताब हमें डिसीजन की पावर सिखाती है। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं, डिसीजन शेप्स डेस्टिनी। कुछ डिसीजंस लाइफ बदल देते हैं, कभी छोटा, सिंपल, क्वाइट डिसीजन भी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। जैसे, मैं अब डरकर नहीं जीऊंगा, मैं अब विक्टिम नहीं बनूंगा, मैं अपने ड्रीम के लिए खड़ा रहूंगा, मैं अपने अंदर की पावर एक्टिवेट करूंगा। ये डिसीजन सिर्फ वर्ड्स नहीं, ये इमोशनल कमिटमेंट्स होते हैं। और जब कोई इंसान अपनी सोल से कमिटेड हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब किताब हमें एक और बहुत डीप बात सिखाती है, सक्सेस बिगिंस विथ क्लैरिटी। आपको मालूम होना चाहिए आपको लाइफ से चाहिए क्या। अगर गोल वेग है तो एफर्ट भी वेग होगा। अगर ड्रीम ब्लरी है तो पाथ भी ब्लरी रहेगा। एंथोनी कहते हैं, लाइफ में 3 सवाल क्लियर करो। आप कौन बनना चाहते हो? आप क्या क्रिएट करना चाहते हो? आप क्यों करना चाहते हो? अगर वाई स्ट्रांग है तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। अब दोस्तों, किताब मोटिवेशन से निकलकर पर्पस पर आती है। एंथोनी कहते हैं, पावरफुल इंसान वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए जीता है, पावरफुल इंसान वो है जो दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाता है। अनलिमिटेड पावर का मतलब सिर्फ पर्सनल सक्सेस नहीं, अनलिमिटेड पावर का मतलब लव, कंट्रीब्यूशन, काइंडनेस, इम्पैक्ट और पर्पोजफुल लाइफ। अगर आपकी लाइफ सिर्फ मेरे लिए पर घूमती है तो पावर इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर आपकी लाइफ हमारे लिए, दुनिया के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए बन जाए तो आपकी पावर अनंत हो जाती है। किताब कहती है, सबसे सफल लोग वही हैं जो सिर्फ पैसे से रिच नहीं, दिल से रिच होते हैं, दिल से कनेक्टेड होते हैं, पर्पस से अलाइंड होते हैं।
एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं, यू आर नॉट हियर टू सर्वाइव, यू आर हियर टू लिव, टू लव, टू ग्रो, टू कंट्रीब्यूट, टू एक्सपीरियंस योर अनलिमिटेड पावर। यानी आप लाइफ बस काटने के लिए नहीं आए, आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने आए हैं, आप शाइन करने आए हैं, आप फर्क पैदा करने आए हैं, आप अपनी बेस्ट लाइफ जीने आए हैं। और जब आप अपने माइंड को मास्टर कर लेते हैं, अपनी इमोशंस को लीड करते हैं, अपनी बिलीव्स को स्ट्रेंथन करते हैं और इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं, तो दुनिया बदलती है, आपकी रियलिटी बदलती है, आपका फ्यूचर बदलता है और आप सच में महसूस करते हैं, हाँ, मेरे अंदर अनलिमिटेड पावर है। दोस्तों, अब तक हमने सीखा, हमारे अंदर अनलिमिटेड पावर है। बिलीफ सिस्टम हमें शेप करता है, फोकस हमारी रियलिटी बनाता है, इमोशन हमारी एनर्जी डिसाइड करता है, एक्शन हमारी डेस्टिनी लिखता है। लेकिन अब सवाल आता है, क्या बस इतना ही काफी है? नहीं, एंथनी रॉबिन्स कहते हैं, अगर सच में लाइफ बदलनी है तो ऑर्डिनरी एफर्ट काफी नहीं होता, मासिव एक्शन चाहिए। अब पार्ट 4 यहीं से शुरू होता है। एंथोनी कहते हैं, छोटे डिसीजंस, छोटी कोशिशें और डर डर कर जिए गए कदम लाइफ में बड़ी जीतें नहीं दिला सकते। जीत उन्हीं की होती है जो बोल्ड होते हैं, जो कमिटमेंट के साथ जीते हैं, जो अपने ड्रीम को सिर्फ विश नहीं, प्रॉमिस मानते हैं। अब आपने कभी महसूस किया है, कई लोग सपने जरूर देखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। कई लोग गोल्स लिखते हैं लेकिन मूव नहीं करते। कई लोग कहते हैं एक दिन, और वही एक दिन कभी आता नहीं। यही डिफरेंस है ड्रीमर्स और अचीवर्स में। ड्रीमर्स वेट करते हैं, अचीवर्स एक्ट करते हैं। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं, एक्शन फियर को खत्म करती है, इनएक्शन फियर को बढ़ाती है। अब सोचिए, जब आप बैठकर सोचते रहते हैं, क्या होगा, गलत हुआ तो लोग क्या कहेंगे, माइंड और डर क्रिएट करता है। लेकिन जब आप एक्शन लेते हैं, भले छोटा हो, तो डर कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एनर्जी फ्लो होने लगती है। अब किताब हमें सिखाती है, मैसिव एक्शन का मतलब सिर्फ भागना नहीं, मैसिव एक्शन का मतलब है स्मार्ट, फोकस्ड, कंसिस्टेंट एफर्ट। एंथोनी कहते हैं, बिजी होना पावर नहीं है, इफेक्टिव होना पावर है। कुछ लोग लगातार बिजी रहते हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंच पाते। कुछ लोग थोड़ा काम करते हैं लेकिन सही दिशा में करते हैं, इसलिए बहुत आगे निकल जाते हैं। यानी एक्शन तभी पावरफुल है जब क्लैरिटी प्लस पैशन प्लस पर्पस प्लस फोकस के साथ हो। अब किताब हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रूथ देती है, विनर्स हैव रिचुअल्स। जीतने वाले लोग लक पर डिपेंड नहीं रहते, उनके पास पावरफुल हैबिट्स होती हैं, उनके पास डेली रिचुअल्स होते हैं जो उनकी माइंड, बॉडी और सोल को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं, सक्सेस इज नॉट एन इवेंट, सक्सेस इज अ हैबिट। किताब बताती है, सक्सेसफुल लोग दिन रैंडम तरीके से शुरू नहीं करते, वो अपने दिन को डिजाइन करते हैं, अपनी इमोशंस को डिजाइन करते हैं, अपने फोकस को डिजाइन करते हैं, अपनी माइंडसेट को डिजाइन करते हैं। अब सोचिए, अगर सुबह उठते ही सोशल मीडिया,
टेंशन और कंफ्यूजन से दिन शुरू हो तो पूरा दिन वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर दिन स्ट्रॉन्ग स्टेट में स्टार्ट हो, डीप ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव फोकस, एक्साइटमेंट, तो पूरा दिन पावरफुल बन जाता है। अंथोनी सिखाते हैं मॉर्निंग स्टेट डिसीड करती है कि आपका पूरा दिन कैसा होगा। अब किताब इमोशनल स्ट्रेंथ पर आती है। अंथोनी कहते हैं अगर आप इमोशनली वीक हो तो दुनिया आपको कंट्रोल करेगी, लेकिन अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो तो आप दुनिया को इन्फ्लुएंस करोगे। इमोशनली स्ट्रांग लोग फेल होने पर टूटते नहीं, सीखते हैं। क्रिटिसाइज होने पर रोते नहीं, इम्प्रूव करते हैं। चैलेंज देखकर डरते नहीं, ग्रो करते हैं। अब सोचिए कितने लोग छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं, छोटे रिजेक्शन से टूट जाते हैं, छोटी मिस्टेक से खुद को ब्लेम करते रहते हैं। अंथोनी कहते हैं इमोशनली स्ट्रांग इंसान मिस्टेक से डरता नहीं, वह मिस्टेक से बनता है। अब किताब एक बहुत स्पिरिचुअल लेकिन प्रैक्टिकल बात कहती है एनर्जी इज एवरीथिंग। आपका एनर्जी लेवल लो है तो लाइफ भारी लगेगी। आपका एनर्जी लेवल हाई है तो लाइफ लाइट और एक्साइटिंग लगेगी। एनर्जी सिर्फ शरीर से नहीं आती, एनर्जी माइंड, बिलीफ और पैशन से आती है। अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो आपका एनर्जी लिमिटलेस हो जाता है। अंथोनी कहते हैं जब कारण बड़ा हो तो इंसान का साहस अनंत हो जाता है। अब दोस्तों, किताब हमें सिखाती है पावरफुल कम्युनिकेशन की ताकत, क्योंकि अनलिमिटेड पावर सिर्फ माइंड कंट्रोल नहीं, लोगों से कनेक्ट करने की शक्ति भी है। एंथोनी कहते हैं अगर आप लोगों को समझते हैं, उनके दिल तक पहुंचते हैं, उनके इमोशंस फील करते हैं, तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इन्फ्लुएंस का मतलब मैनिपुलेशन नहीं, इन्फ्लुएंस का मतलब है किसी को करेज देना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को बेहतर बनने की दिशा देना। सच्चे पावरफुल लोग दूसरों को छोटा नहीं करते, सच्चे पावरफुल लोग दूसरों को उठाते हैं। अब किताब कहती है अनलिमिटेड पावर का असली मतलब है अपने लिए स्ट्रांग बनना, दूसरों के लिए लाइट बनना, लाइफ के लिए गिफ्ट बनना। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं सबसे बड़ी पावर वो नहीं जो आपको रिच बनाती है, सबसे बड़ी पावर वो है जो आपको इंसान बनाती है और दूसरों की हैप्पीनेस का रीजन बनाती है। और यही लाइन दिल को छू जाती है। किताब हमें फाइनल ट्रुथ की ओर ले जाती है। अनलिमिटेड पावर इक्वल्स स्ट्रॉन्ग माइंड, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, मैसिव एक्शन, क्लियर पर्पस, ह्यूमन कनेक्शन और ब्यूटीफुल हार्ट। अगर ये सब जुड़ जाए तो लाइफ मीनिंगफुल, पावरफुल और मैजिकल बन जाती है। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, इसे डर, आलस या डाउट के हवाले मत करो, इसे करेज, पैशन और लव के हवाले करो। और देखो कैसे तुम्हारे अंदर की अनलिमिटेड पावर जाग उठती है। यानी आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, आप बोर्न एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। बस टाइम आ गया है अपने अंदर के हीरो को जगाने का और दुनिया को दिखाने का कि आप क्या कर सकते हैं। और जब आप ये कर लेते हैं तो सिर्फ आपकी लाइफ नहीं बदलती, आप दुनिया में एक लाइट बन जाते हैं। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि हमारे अंदर अनलिमिटेड पावर है,
हमने सीखा बिलीफ कितना पावरफुल है, फोकस कैसे डेस्टिनी बदल देता है, इमोशंस हमारी एनर्जी बन जाते हैं और मैसिव एक्शन लाइफ का गेम बदल देता है। लेकिन अब एंथनी रॉबिन्स हमें इस किताब की सबसे गहरी, सबसे दिल छू लेने वाली सच्चाई बताते हैं। अनलिमिटेड पावर का असली मतलब सिर्फ सक्सेस नहीं है। अनलिमिटेड पावर का मतलब है ब्यूटीफुल लाइफ। हाँ, एक ऐसी लाइफ जिसमें स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस है, करेज है, लेकिन साथ ही लव है, काइंडनेस है, ग्रैटिट्यूड है और सोलफुल पीस है। अंथोनी कहते हैं, अगर पावर सिर्फ ईगो के लिए है तो वह डिस्ट्रक्शन बन जाती है, लेकिन अगर पावर पर्पस के लिए है तो वह मिरेकल बन जाती है। और यही असली फर्क है। अब सोचिए, कई लोग दुनिया जीत लेते हैं लेकिन अपने अंदर हार जाते हैं। उनके पास पैसा है, स्टेटस है, नाम है, लेकिन दिल में पीस नहीं, आंखों में चमक नहीं, आत्मा में वार्मथ नहीं। अंथोनी कहते हैं, अगर आपकी पावर आपको खुश नहीं करती, अगर आपकी पावर दूसरे लोगों को रोशनी नहीं देती, तो वो अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड पावर वो है जहां आप खुद को भी अपलिफ्ट करें और दुनिया को भी अपलिफ्ट करें। किताब हमें एक और प्राइसलेस ट्रूथ देती है। लाइफ उस इंसान की होती है जो अपनी स्टोरी का हीरो बनता है। कई लोग अपनी जिंदगी ऐसी जीते हैं जैसे कोई दूसरा डायरेक्टर हो, दूसरे की सोच, दूसरे के डर, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, और धीरे धीरे वो खुद को खो देते हैं। लेकिन कुछ लोग खड़े होते हैं, अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं और कहते हैं, ये मेरी लाइफ है, मैं डायरेक्टर हूं, मैं स्टोरी लिखूंगा और मेरी स्टोरी पावरफुल, मीनिंगफुल और ब्यूटीफुल होगी। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं, अपने अंदर की आवाज सुनो। ना सोसाइटी की लिमिट, ना फेलियर का डर, ना पास्ट का दर्द। तुम्हारे अंदर एक लाइट है, वो लाइट ही तुम्हारी असली आइडेंटिटी है। अब किताब हमें एक और इमोशनल ट्रूथ पर लाती है। कंट्रीब्यूशन इज द अल्टीमेट पावर। अनलिमिटेड पावर का मतलब सिर्फ मेरे लिए नहीं होता। अनलिमिटेड पावर का मतलब है मेरे थ्रू दुनिया थोड़ा बेहतर हो। ये किताब कहती है, अगर आप सच में पावरफुल बनना चाहते हैं तो सिर्फ अचीवमेंट मत ढूंढिए, कनेक्शन ढूंढिए, पर्पस ढूंढिए, लव ढूंढिए और कंट्रीब्यूशन ढूंढिए। अंथोनी कहते हैं, जब इंसान अपनी ताकत का कुछ हिस्सा दूसरों की खुशी, ग्रोथ और होप के लिए देता है, तभी वो सच में पावरफुल बनता है। क्योंकि सच ये है, पावर सबसे ब्यूटीफुल तब लगती है जब वो किसी और की मुस्कान बनती है। अब किताब हमें लाइफ का सबसे गॉर्जस मैसेज देती है। यू आर नॉट लिमिटेड बाय योर पास्ट, यू आर पावर्ड बाय योर फ्यूचर। जो बीत गया उसमें फंस मत जाओ। उसमें छोटे मिले होंगी, उसमें निराशाएं होंगी, उसमें मिस्टेक्स होंगी, लेकिन एंथनी कहते हैं, पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता, पास्ट बस तुम्हें प्रिपेयर करता है। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी चॉइस है। तुम्हारा आज तुम्हारा रियल पावर है। तुम्हारा टुमारो तुम्हारा विजन है। और जब इंसान ये समझ लेता है तो गिल्ट समाप्त होता है, रिग्रेट डिसॉल्व होता है और कॉन्फिडेंस रिबर्न होता है। अब दोस्तों, इस किताब का सबसे सोलफुल हिस्सा आता है, जहां एंथनी रॉबिन्स कहते हैं, स्टॉप आस्किंग लाइफ मुझे क्या देगी, शुरू करो ये पूछना, मैं लाइफ को क्या दूंगा। तुम दुनिया से क्या लेना चाहते हो?
ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, लेकिन तुम दुनिया को क्या दे सकते हो? यही एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन इंसान को लेजेंड बना देता है। अब दोस्तों, हम इस किताब की अंतिम भावुक आवाज पर पहुंचते हैं। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम्हारे अंदर लव है, तुम्हारे अंदर पैशन है, तुम्हारे अंदर करेज है, और तुम्हारे अंदर वो आग है जो दुनिया बदल सकती है। तुम छोटे नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटा हुआ इंसान नहीं हो, तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो जिसे गॉड, यूनिवर्स या लाइफ ने खास पर्पस के लिए भेजा है। और जब तुम अपने अंदर की अनलिमिटेड पावर को रिकॉग्नाइज कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, एक्टिवेट कर लेते हो, तो दुनिया का कोई डर, कोई डाउट, कोई फेलियर तुम्हें रोक नहीं सकता। क्योंकि फिर तुम सिर्फ सरवाइव नहीं करते, तुम लाइव करते हो, तुम शाइन करते हो, तुम इंस्पायर करते हो, और तुम दुनिया में एक लाइट बन जाते हो। दोस्तों, यही इस किताब की जर्नी कंप्लीट होती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से शुरू होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए अगली कौन सी किताब आप जस्ट रीड पर सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए।